वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमारी कल हुई नहीं थी। परसों जो हमने टॉपिक शुरू रखा था वो था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसके हमने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 11th क्वेश्चन पे हम आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है, डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का 11th क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x एंड कोस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x आर कंजुगेट टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या है? ये कंजुगेट है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये है, और हमें ये x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास है साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x आर को एंड दिस आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या गिवन है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो कोस एक्स माइनस में आयोटा साइन 2x, ये इसका क्या है? कंजुगेट है। ठीक है, अब यहाँ से इसका कंजुगेट है, तो यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, आयोटा को चेंज कर देंगे माइनस में, सबको पता है, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा कोस 2x। जब कॉन्जुगेट हटाएंगे तो उसके बाद इज इक्वल टू ये है कोस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x के इक्वल। ठीक है, कंपैरिजन करो तो यहाँ से जो साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? कोस एक्स के, और यहाँ से हमारे पास कोस 2x आ जाएगा किसके? साइन 2x के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से एक टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 कब होता है? x इज इक्वल टू π/4 पे, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/8। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आई x इज इक्वल टू π/4, एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू π/8। तो π/8 क्या है? एक टाइम पे हमारे पास एक ही वैल्यू पॉसिबल हो गया, तो π/4 या तो π/8। π/8 यहाँ पे जो वैल्यू है एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास आई है x की वैल्यू π/2 और यहाँ से आई है x की वैल्यू π/4, मतलब दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, x की वैल्यू π/4 और π/8। लेकिन एक टाइम पे एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगी, तो नो वैल्यू ऑफ x। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये इसके इक्वल है हमारे पास, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हमें यहाँ पे बताना है कि किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए किसके इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये गिवन है, तो हम यहाँ से करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड। यहाँ से इनको क्या कर दिया हमने? स्केयर कर दिया। स्केयर करने के बाद हमारे पास क्या क्वांटिटी कैसे ओपन होगा? ये हो गया मोड Z1 का स्केयर प्लस में मोड Z2 का स्केयर प्लस में 2 मोड Z1 मोड Z2। और यहाँ से देखो अब हमारे पास ये होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है ना हमारे पास कोस थीटा का फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे क्या है? 2Z1 Z2 आएगा, तो 2 मोड Z1 मोड Z2, ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोस आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे एंगल की जगह Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इस टाइप से हम इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लगाया कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारे पास था 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, को इंटू में कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा की जगह आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू में क्या है? यहाँ से मोड Z1 का स्क्वायर प्लस में मोड Z2 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस में 2 मोड Z1 मोड Z2। दोनों तरफ से क्या करें? स्क्वेयरिंग करें, यहाँ से ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा? हमारे पास देखो ये चीज़ भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा कोस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, कोस इनवर्स इधर आ जाएगा, कोस इनवर्स 1, यानी कि हमारे पास क्या होता है? इसकी वैल्यू 0, तो ये आ जाएगी कोस जीरो पे वैल्यू क्या होती है? कोस 0 क्या होता है? 1 होता है ना, तो ऐसे ही कोस इनवर्स 1 क्या हो गया हमारे पास? यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे समझ में कैसे है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? द पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ ए
पैरेललोग्राम, ये सीधा रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एस्टेट में भी पूछा गया था। तो ये कब आएगा, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है हमारे पास 4, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, Z1 + Z3 = Z2 + Z4 होता है। ठीक है, अभी कैसे आया है देखिए, अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये है, ठीक है, ये है A B C और D, A का पॉइंट है Z1, B का है Z2, C हमारा Z3 और D हमारा Z4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर में लिखे गए हैं इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ से देखिए, और ये इन डायगोनल्स को मैं मिला दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो AC का मिड पॉइंट क्या बनेगा, Z1 + Z3/2, और BD का बनेगा Z2 + में Z4/2, 2 से 2 कैंसिल, हो यही आंसर आ गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द इनइक्वालिटी mod Z-4 इज लेस देन mod Z-2 रिप्रेजेंट द रीजन, किस रीजन को ये रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ नहीं करना, Z = x + i/y आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 4 + में i/y, इसका मोड लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा x - 2 + में i/y। ठीक है, इसका मोड क्या होगा, x - 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ये सबको पता है कैसे खोलते हैं, mod z क्या होता है, √x² + y², ये होता है हमारे पास। ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन √x - 2 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी >3। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, रियल ऑफ z, x क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो रियल z इज लेस देन 3 तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 नहीं 16 की बात हो रही, तो D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रियल z आया है वो क्या आया है, >3 आया है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो D ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, 15 इफ़ z = दिस एंड दिस, ये हमारे पास गिवन है z की वैल्यू। ठीक है, तो ये सबको पता ही है ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 प्लस i/√3/2, ये हमारे पास होती है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 i/√3/2, ये हमारे पास होती है किसकी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, √3 + i/2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, √3 + i/2, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये है हमारे पास i/, √3 के साथ है, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दी, i के साथ कर दी, i के साथ इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास ये वैल्यू आएगी, अगर मैं √3 + i/2 इसकी वैल्यू माइनस i से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा √3 i -1/2। लेकिन हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 + i √3/2 है। तो यानी कि यहाँ से फिर मैं माइनस से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, i का स्क्वायर क्या हो गया, i का स्क्वायर -1 प्लस का 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस में √3 i/2। एक मिनट, ये बना तो नहीं, कहाँ गड़बड़ी हो गई, देखो एक मिनट रुको, ये हमारे पास गिवन है √3 प्लस में i/2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने करी -i, इसको मैंने क्या करा, i से अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा, i का अंदर क्या बनेगा, एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, देखो √3 + i/2 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैंने माइनस प्लस, देखो इसको एज इट इज़ रखना है, माइनस और माइनस, दो माइनस मैंने यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इस माइनस को तो मैंने लिखा ऐसे माइनस। ठीक है, इस माइनस को अरेंज कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे i² स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का, ये माइनस मैंने एज इट इज़ रखा,
तो ये अंदर है हमारे पास √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये माइनस बाहर है, एक आयोटा मैंने बाहर रखा, इस आयोटा को दूसरे एक आयोटा को मैं अंदर ले गई, तो ये हो जाएगा √3 आयोटा, माइनस का एक आयोटा अंदर आया है तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये है ओमेगा की वैल्यू, तो माइनस आयोटा ओमेगा इसकी वैल्यू आ गई। आ गया समझ में। मैंने इसके आगे क्या करा, 2 माइनस साइन लगाए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस माइनस को मैंने लिखा है जिट इज, इस माइनस को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। एक आयोटा की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी, एक आयोटा मैंने बाहर रखा, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आयोटा ओमेगा। सिमिलरली इसकी √3 माइनस आयोटा बाई 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी मैंने ऐसे ही करी, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो, यहाँ पे हो जाएगी माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5 प्लस में यहाँ पे हो जाएगी आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर 5, तो यहाँ से आयोटा की पावर 5 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा, तो यानी कि आयोटा बाहर आ जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा आयोटा अंदर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इक्वल टू 0 है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या थी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की थी -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आयोटा तो बाहर है ही, एक आ जाएगा आयोटा √3, तो ये आ जाएगा माइनस का √3। ठीक है, माइनस का √3 आ गया ना समझ में कैसे करा है। तो इसको ओमेगा की वैल्यू में कन्वर्ट हमने कर लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया, फिर वहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली, सिंपली सोल्व कर दिया, तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √3 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से हमारे पास निकला प्लस आयोटा 0, इसको मैंने लिख दिया, तो इमेजिनरी पार्ट तो हमारा 0 है, इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। तो इमेज और रियल नंबर क्या है हमारा, लेस देन 0, रियल नंबर इन दोनों में पॉजिटिव था, ये भी गया, इक्वल टू 0 है नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर इसकी पावर खोल के करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बस इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, किस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये है z माइनस 5 आयोटा अपोन में z प्लस में 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ z माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा z प्लस में 5 आयोटा। तो एक रिजल्ट आप ध्यान रखिए, एक रिजल्ट होता है क्या होता है, z माइनस में z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, देन इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है, दिस इज ये पिछली वाली क्लास में भी हमने करा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बिटवीन द लाइन z1 एंड z2। ठीक है, Z1 एंड Z2, और ये जो Z1 Z2 क्या होते हैं, Z1 इज द इमेज ऑफ दी Z2, तो और वो कैसी इमेज होती है, मान लो Z1 ये है 0,5 और इसकी प्री इमेज क्या है 0, जो प्री इमेज नहीं सॉरी जो इसकी इमेज है क्या है -5, तो ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर हमारा इस टाइप से कुछ है तो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 0,5 एंड 0,-5 कहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स एक्सिस पर है, तो क्या आ जाएगा, ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर किसी को रिजल्ट नहीं पता तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस में 5 आयोटा, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके मैंने इसको सीधा डायरेक्ट खत्म कर दिया है। 1 मिनट, 5 आयोटा है ना, तो ये y के साथ आ जाएगा, तो x यहाँ पे है प्लस में y माइनस में 5 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में y प्लस में 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट से मैंने स्क्वेयरिंग करके कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 5 दूनी 10 वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 25 और ये हो जाएगा प्लस में 10 वाई। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 और 10 20 वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका यहाँ पे कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस इज जीरो। इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। रियल पार्ट क्या है, ज़ीरो। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर इसका रियल पार्ट हमारे पास जीरो है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 2 अयोटा जेड प्लस में 2 अयोटा किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो इसका देखो एक हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, रियल पार्ट अगर एक्स क्या है मतलब जीरो है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड अगर हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब जेड प्लस में जेड बार क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। क्योंकि जेड प्लस जेड बार जब हम करेंगे, जेड हमारे पास होता है एक्स प्लस में अयोटा वाई, और जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस में अयोटा वाई। तो इससे कैंसिल, तो 2 टाइम एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो रियल पार्ट क्या है, जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो। तो ये जेड है हमारे पास, इसका बार जेड माइनस में 2 अयोटा जेड प्लस में 2 अयोटा, इसका मतलब क्या हो गया, जेड माइनस में 2 अयोटा जेड प्लस में 2 अयोटा, इसका बार किसके इक्वल है, हमारे पास जीरो के इक्वल है। आ गया ना समझ में, क्या है, जीरो के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बार पूरे के ऊपर है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो बार जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस में 2 अयोटा जेड प्लस में 2 अयोटा। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा ऊपर तो प्लस 2 अयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस 2 अयोटा। बार अप्लाई हमने कर दिया। अब इनके मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, मोड जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2। ठीक है, मोड जेड की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी 2। अब हमें क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा मोड जेड माइनस में 6 प्लस में 8 अयोटा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिस इज लेस देन इक्वल टू, जब मैं इसको खोल लूँगी तो मोड जेड प्लस में मोड 6 प्लस में 8 अयोटा। सबको पता है जेड वन माइनस जेड टू अगर लेस देन इक्वल टू मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू मोड जेड की वैल्यू तो अभी हमारे पास आई है 2, प्लस में इसको खोलेंगे 6 को 36 प्लस 8 49, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 2 प्लस में 6 और 9 हमारे पास कितना होता है, ये होता है ना 6 6 36 8 8 64, 64 है 49 नहीं। तो ये हो जाएगा 64, 6 और 4 10, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10 10 और 2 12। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा माइनस पाई टू 2 पाई फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजनरी। अब ये क्या है, हमारे पास प्योरली इमेजनरी है। तो इसको सिंपली सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जेड है तो इसको सबसे पहले हम रैशनलाइज कर देंगे किससे, 1 प्लस 2 अयोटा कोस थीटा, 1 प्लस में 2 अयोटा कोस थीटा। रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, रियल पार्ट अलग आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट प्योरली इमेजिनरी है तो जो रियल पार्ट है उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इसका जो रियल पार्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम रखेंगे जीरो, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो जीरो होगी नहीं, ये डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा को जीरो होना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 1/√2 आई है, और इंटरवल हमारा है -π से 2π। ठीक है, इंटरवल क्या है हमारा, -π से 2π। तो इस बीच जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी थीटा की वो क्या हो सकती है, -3π/4 जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, -π/4, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कब होता है, π/4 पे होता है। तो -π/4 π/4 -3π/4 और किस पे, 3π/4 पे, और क्या हो सकता है 5π/4 और 7π/4, क्योंकि यहाँ तक -π से 2π। 2π हमारा कितना हो गया, 180 दूनी 360, और 7π कितना हो जाएगा, 7 गुना में 180/4, तो 4 दूनिया 8, 4 × 12, 4 चौके 16, और 16 8 में से 6 2, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 सत्ते इससे 360 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब ये इंटरवल में है। तो अब इनका क्या करना है, सबका सम करना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज बोला था ना, तो इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12π/4, तो 4 × 12, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। 3π हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 19, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट, ये आई एम का मतलब है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन में जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 1/5। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए जेड को मैंने लिख दिया एक्स प्लस में आयोटा वाई लिख दिया, तो एक्स प्लस 1 प्लस में आयोटा वाई, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस में 2 प्लस में आयोटा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5, और साथ में इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे चला है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दिया डिवाइड। रैशनलाइज सबको करना आता है, रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आई, हमारे पास वैल्यू आई y इंटू में एक्स प्लस में 2 माइनस में y इंटू में एक्स प्लस, इमेजिनरी पार्ट था ना साथ में, तो रैशनलाइज करने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू वो हमने यहाँ पे लिखी, एक्स प्लस में 1, नीचे है हमारे पास एक्स प्लस में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 1/5 के इक्वल है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास ये गिवन है कि मोड जेड प्लस 2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 गिवन है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब आसान हो जाएगा इसको सोल्व करना, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी वाई इंटू में एक्स प्लस में 2 माइनस में वाई इंटू में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/5, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/5। कैसे, अब सोल्व इसको करना है ना, यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2 माइनस में x माइनस में 1, तो x से x कैंसिल, 2 में से गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/5 यहाँ पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि जेड प्लस 2 का बार की इसकी वैल्यू निकालनी है रियल पार्ट, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ से 1 माइनस में वाई की वैल्यू क्या थी 1/5, तो 1/25 यहाँ पे यानी कि 24/25 हमारा हो गया, 24/25 हो गया। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस में 2 बार इसका निकालना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड बार प्लस में 2, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 2, और यहाँ से इक्वेशन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 2 की वैल्यू √24/25, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√6/5, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्या कहता है, इफ द सेट R is equal to AB such that A plus 5B is equal to 42 has elements, कितने एलिमेंट्स है इसमें बोला है has m एलिमेंट्स, ठीक है, m एलिमेंट्स एंड समीशन I1 to m 1 माइनस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर आयोटा इसके इक्वल होता है देन द वैल्यू ऑफ m प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन है, a प्लस में 5b हमारे पास गिवन है 42, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 42 माइनस a डिवाइडेड बाई 5 आ गई। अब यहाँ से इसने क्या बोला है, जो a b है ए बी क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है, ए बी क्या है नेचुरल, तो यहाँ से पेयर बनाओ ए और बी, ए की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 2 ली तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8, जब मैंने यहाँ से 7 ली तो आ जाएगी 7, तो ऐसे लास्ट में हमारे पास 37,1, इससे आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि इससे आगे बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 42 से छोटी वैल्यू ही हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, ये टोटल जो पेयर बनेंगे 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 8 पेयर हमारे यहाँ पे बन जाएंगे, तो इसका मतलब m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई है, ठीक है ना। ये इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, इनको सोल्व करना। तो यहाँ से किसके इक्वल था m के इक्वल, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब बात आती है इसकी, यहाँ से समीशन n 1 to m है तो 8 आ जाएगा, 1 माइनस में आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। समीशन अलग अलग कर लो, समीशन 1 माइनस में समीशन आयोटा n की फैक्टोरियल, ये n इज इक्वल टू 1 to 8, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to 8, और ये चल रहा है x प्लस आयोटा y के इक्वल।
ठीक है। यहाँ से 8 को कितनी बार ऐड करा है, 8 ही बार ऐड करा है, तो 1 + 1 + 8 टाइम है, तो इसका तो समीशन आ जाएगा 8 और बात रह गई अब इसकी। तो इसका समीशन हमारे पास आ गया कितना, 8 माइनस में, और वहाँ से जब उसको ओपन करेंगे आयोटा की पावर n फैक्टोरियल को, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस फिर एक बार -1 फिर प्लस -1 प्लस 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1। ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस में आयोटा प्लस में 3, तो ये आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 और 2 कैंसिल, 1 2 ये 2 कट आउट हो गए, तो 1 2 3 हमारे पास बच गया और एक आयोटा ही आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस में आयोटा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 और m की वैल्यू 8, और इन सबको क्या करना है, सम करेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12। ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 12। ओके। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किसका मोड जेड बार का स्क्वायर प्लस में मोड जेड इज इक्वल टू 0, और 4 इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी। इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना, ये हो जाएगा x माइनस में आयोटा y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से √x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस में √x² प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy आयोटा इक्वल टू 0। इसका आएगा a² माइनस b²। ठीक है। a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 0। रियल और इमेजनरी पार्ट को आप अलग अलग कर लो। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को जब अलग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा इमेजनरी पार्ट को इक्वल करा किसके, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो 0 को मैंने लिख दिया 0 प्लस आयोटा 0। तो रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो 2xy 0 और दूसरा x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस में √x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आ जाएंगे। दो केसेस हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। दो केसेस, फर्स्ट केस में जब x भी 0 हो जाए और y क्या हो जाए, नॉन जीरो, ये पहला केस है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी जेड की वो आ जाएगी माइनस आयोटा। जब x की वैल्यू 0 आए और y की वैल्यू क्या आए, नॉन जीरो। तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ से देखिए जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे बनेगा, ये बन जाएगा y। ठीक है। और यहाँ से देखिए इस y को मैंने मोड लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास मोड y की जो वैल्यू आएगी, मोड y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है। मोड y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक मिनट, जब मैंने 0 रखा वाई स्क्वायर, तो हाँ मोड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो, यहाँ से जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी प्लस -1 रखी है, लेकिन y को मैं 0 नहीं ले सकती, ये ऐसा हमने इस केस में डिस्कस किया। तो y की वैल्यू क्या लेंगे, +-1। तो y की वैल्यू +- लेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा y होता है ना, तो 0 प्लस आयोटा और एक हमारे पास आ जाएगी 0 माइनस आयोटा। दैट मीन्स z की वैल्यू 1 माइनस आयोटा और 1 आयोटा, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है। चलिए अब सेकंड केस में हमने क्या डिस्कस करा, x नॉन जीरो ले लिया और y क्या ले लिया, 0 के इक्वल। तो वहाँ से हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो भी फाइनली क्या आ जाएगी, +- आयोटा, वही सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो अल्फ़ा और बीटा हमने निकालना है। अल्फ़ा और बीटा आयोटा माइनस आयोटा 0 और बीटा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये कैसे बोला है, अल्फ़ा क्या है, सम है, एंड बीटा क्या है, प्रोडक्ट है। दो सम मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स, ये गिवन है। कभी सोचो कि मैडम ने अल्फ़ा 0 कैसे निकाल दी, 0 सम ऑफ रूट्स आयोटा माइनस आयोटा, बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आयोटा इंटू में माइनस आयोटा। हर केस में यही वैल्यूज़ हमारे आएंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड जेड -1 इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2√2 के। तो Z1 Z2 एस में से बिलोंग करते हैं। मोड Z1 मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ मोड Z, एंड मोड Z2 मैक्सिमम ऑफ मोड Z। देन ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, क्या, मोड जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन। इस कंडीशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वन। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाली है दूसरी कंडीशन। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी रूट टू माइनस वन एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू रूट टू। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, अभी तक कुछ भी इसमें नया हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को जब सोल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी वन, वन अपॉन में टू माइनस में रूट टू। निकाल लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की। जब एक्स की वैल्यू वन रखूँगी तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। और जब मैं एक्स की वैल्यू ये रखूँगी टू, वन अपॉन में टू माइनस रूट टू, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस में वन अपॉन में रूट टू, ठीक है। तो एक जेड वन, एक वैल्यू हमारे पास जेड वन की बन जाएगी। जेड वन की वैल्यू, तो जब एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन है, तो जेड वन की वैल्यू वन प्लस में आयोटा। और जेड टू की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब ये है और वाई की वैल्यू जब ये है, तो जेड टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों से जेड वन जेड टू की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा टू। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जेड वन एंड जेड टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, या फिर दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक फॉर्मूला, अगर उस फॉर्मूले से ना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ए प्लस में बी, यहाँ पे यूज़ करेंगे ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में थ्री ए बी। इस फॉर्मूले से कर लेना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यही फॉर्मूला आप अप्लाई करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में थ्री ए बी। जब इसको अंदर वाले को खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी माइनस में थ्री ए बी। देखो ये वही बन जाएगा माइनस ए बी, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों। और तो ये ऊपर वाला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको कंप्लीट स्क्वायर करके, ठीक है। बस सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख लेना, आंसर हमारा आ जाएगा, वैल्यूज़ निकल जाएगी, ठीक है। हो जाएगा ना, तो इसको ट्राई करना आप। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 75 हमारा यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालना। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखो जेड स्क्वायर, इसको मैंने लिखा माइनस में आयोटा जेड बार, ठीक है। इसको लिख दिया तो ये हो जाएगा मोड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने मोड अप्लाई कर दिया, मोड आयोटा जेड बार। और मोड में जेड बार क्या होता है, सेम होता है, तो ये मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जेड, मोड जेड बार जेड होता है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। आयोटा भी वन बन जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से मोड जेड का स्क्वायर माइनस में मोड जेड इज इक्वल टू जीरो। मोड जेड यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा मोड जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो मोड जेड की वैल्यू एक आ गई जीरो, एक मोड जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास वन। हमें निकालना है मोड जेड का स्क्वायर, तो जीरो और वन दो ही वैल्यू आई है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस टू आयोटा सच दैट जेड प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस में बीटा इंटू वन प्लस आयोटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, जो जैसा इन्होंने बोला है उसी हिसाब से चलते रहो। यहाँ से इसको उठा लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में वन और प्लस में आयोटा वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। और ये है हमारे पास अल्फ़ा जेड प्लस में बीटा वन प्लस में आयोटा, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू, या फिर आप ऐसे करो, जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, जेड की वैल्यू ही रख दो इसमें ये जेड की वैल्यू रखेंगे। जेड की वैल्यू वन बाई टू माइनस में टू आयोटा प्लस में वन, इसका मोड इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड की वैल्यू वन बाई टू माइनस में टू आयोटा, फिर प्लस में बीटा वन प्लस में आयोटा।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस में 2 आयोटा का मोड, ये हो जाएगा अल्फ़ा/2 माइनस में 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस में बीटा आयोटा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, √9/4 प्लस में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा/2 प्लस में बीटा और प्लस में बीटा माइनस में 2 अल्फ़ा। आयोटा वाले अलग कर लिए, बिना आयोटा वाले अलग कर लिए। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से रियल और इमेजरी पार्ट को कंपेयर किया। कंपेयर करेंगे तो इमेजरी पार्ट तो 0 है ही लेफ्ट साइड में, तो बीटा माइनस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, 0। और यहाँ से ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा/2 प्लस में बीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 चौके 16 और 9 25, 25 का 5/2, ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ से तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा और यहाँ से हमारा अल्फ़ा निकल जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2। और निकालना क्या है हमने, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई 2 और 1, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसने क्या बोला है, रियल पार्ट हमारे पास गिवन है और रियल पार्ट ऑफ जेड किसके इक्वल है, हमारे पास 3 के इक्वल है। तो इज इक्वल टू द इंटरवल दिस देन 24 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, हमें ये बताना है। तो यहाँ से मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक हिंट बता रही हूँ। रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई होता है। तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से 3 गिवन है। तो इसको मैंने लिख दिया 3 प्लस में आयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो जेड बार हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है जेड की और जेड बार की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना है, रियल पार्ट की वैल्यू यहाँ पे लेनी है। रियल पार्ट की वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे, जो इसका रियल पार्ट आएगा। मान लो इसको आपने नाम दे दिया W, ओमेगा नाम दे दिया, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा यहाँ पे लिखेंगे। जो इसकी इमेजरी पार्ट को नहीं लिखेंगे, रियल पार्ट यहाँ पे उठा के लिख देंगे। ठीक है, जेड और जेड बार की वैल्यू पुट करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरवल डिसाइड करेंगे। जो हमारे पार्ट आएगा ना, जैसे हम लीनियर इक्वालिटी में y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, इंटरवल बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप कर लेना। ठीक है, तो 26 का आप लोग मेरे को आंसर बताएंगे कि क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज बस हम ये 16 ही क्वेश्चन करते हैं, 10 हमने कल कर लिए थे और 15 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। एक 16वां जो है आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जल्दी ही हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सबको पता है कि जो पंकज गोयल है, पता नहीं अग्रवाल है क्या है नाम उसका, मतलब पंकज है उस सर का, जो भी अभी नए चेयरमैन बने हैं। तो गोयल अग्रवाल मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो जो भी है, तो वो हमारे नए जो चेयरमैन बन गए हैं। अब वो जल्दी ही हमारा जो, मान लो जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो दिसंबर के लास्ट वीक में हमारा एस्टेट होने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। एस्टेट पीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। टीजीटी पीजीटी के जिन बच्चों ने फॉर्म फिल करके है, पीजीटी मैथ का, और सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा मतलब टाइम लगाइएगा। कोई भी टॉपिक अगर वीक है तो मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो वहाँ से उस टॉपिक के बारे में आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। ठीक है, और वो टॉपिक भी आपको करवा दिया जाएगा जो भी आपका यहाँ पे वीक लग रहा है। और जो जनरल पार्ट है 90 नंबर का है, वो भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दिसंबर के लास्ट वीक में पूरे 100% 99% चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो दिसंबर लास्ट वीक में। ठीक है, क्योंकि चेयरमैन बन गया है अब, तो कभी भी आपका एग्ज़ाम का नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आज के लिए बस फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।